नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज पर डेली अपडेट देख रहे हैं आप और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से बड़ी खबर है, जहां बारातियों से भरी एक बस डिवाइडर से टकरा गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत की खबर नहीं है। खबर के मुताबिक घटना मंगलवार अहले सुबह की है। जानकारी के अनुसार मोतिहारी से बारात आई हुई थी, जो वापसी के दौरान घने कोहरे के कारण डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बारातियों को हल्की चोट आई है, लेकिन किसी तरह की हताहत की खबर नहीं है। वहीं सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस ने जेसीबी की मदद से डिवाइडर में फंसी बस को बाहर निकलवाया और मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नगर प्रशासन से डिवाइडर पर रिफ्लेक्टर लाइट लगवाने की मांग की है, ताकि आगे इस तरह की किसी भी घटना से बचा जा सके। सबसे पहला बात है कि बहुत छोटा सा रोड है, बहुत पतला रोड है। अब बीच में डिवाइडर नहीं होना चाहिए, और है भी तो उसमें रेडियम लगा रहना चाहिए दोनों साइड की दूर से देखे। कुहासा के दिनों में अक्सर गाड़ी जो भी ड्राइव करता है बीच सेंटर में चलता है कि कुहासा में कहीं रोड से नहीं उतर जाए, किसी घर में नहीं घुस जाए। तो डिवाइडर बीच में था, इसके कारण हमको लगता है दुर्घटना उसी कारण हुआ है। एक विवाह ऐसा भी, सही सुना आपने। मोतिहारी में एक मंच पर एक साथ 151 कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ढाका के विधायक पवन जायसवाल ने बताया कि 5वीं बार ढाका में 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह 25 फरवरी 2024 रोज रविवार को सुबह 9 बजे से संध्या 6 बजे के बीच कराया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि वर्ष 2010 में निर्दलीय विधायक बनने के बाद उनके मन में जिज्ञासा थी कि समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहिए, और राज्य में पहली बार सामूहिक विवाह के प्रचलन की शुरुआत ढाका की धरती से की गई थी, जिसका आयोजन 2011 से 2015 के बीच लगातार किया जाता रहा, जिसमें 375 कन्याओं की शादी कराई गई थी। इस संबंध में आगे उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। 2010 में हम निर्दलीय विधायक बने थे, तो ढाका के लोगों ने दल से हटके, धर्म से हटके और दिल से हमको आशीर्वाद दिया था और निर्दलीय विधायक बनाया था। तो मेरे मन में जिज्ञासा था कि कुछ अलग हटके सामाजिक कार्य करना चाहिए, और हम लोगों ने राय करके सामूहिक विवाह की शुरुआत किया था। 51 कन्याओं से शुरू किए थे। 4 वर्षों में हम लोगों ने 375 कन्याओं की शादी कराने का काम किया। 2015 का चुनाव हम हार गए थे। 15 से 20 में हम विधायक नहीं थे। फिर 20 में ढाका की जनता ने हमें मौका दिया, लेकिन वो कोरोना का दौर था। 2 साल तक कोरोना काल में इस कार्यक्रम को करना संभव नहीं था। 22 में हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और इस बार हम लोगों ने सब जोड़ के 151 कन्याओं की शादी हम लोगों ने ढाका हाई स्कूल के खेल मैदान में 25 फरवरी 2024 रविवार को रखा है, जिसका बारात हम लोग बिसरहिया हाई स्कूल से बिसरहिया चौक से हम लोग निकालेंगे। और सामूहिक शादी के लिए फॉर्म देने का काम पिछले महीना के 10 तारीख से जारी है। 31 जनवरी तक फॉर्म हम लोग दे रहे हैं। कोई व्हाट्सएप कॉल भी करता है तो उसको फॉर्म दे दिया जाता है, और पूरे 4 जिले में खास करके। और कोई शादी केवल ढाका घोड़ासान के लड़की लड़का का नहीं हो रहा है, कहीं का भी लड़का लड़की हो, किसी गांव का हो, किसी जिले का हो, नेपाल के भी लड़का लड़की का आवेदन आ रहा है तो हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। और आवेदन देने वाले लोग चाहें तो ये 4 जिला जो है, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण, बेतिया, इन सभी जगह के मुखिया जी हों, चाहे वार्ड काउंसलर हों, चाहे प्रमुख, उप प्रमुख हो, मेयर, डिप्टी मेयर हो, सबको डाक से हम लोगों ने एक फॉर्म और एक हैंडबिल हम लोगों ने भेज दिया। और खास करके सिकरहना अनुमंडल में वार्ड सदस्य, सरपंच, पैक्स तक को हम लोगों ने फॉर्म भेज दिया है। जैसे किसी को फॉर्म लेना होता है तो हम लोग कह देते हैं कि अपने मुखिया से मिल लीजिए, वार्ड से मिल लीजिए, वहाँ फॉर्म उपलब्ध है। फॉर्म आने का सिलसिला जारी है। आप लोग के माध्यम से हम चाहेंगे कि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, ताकि नीडी परिवार जिसको जानकारी नहीं है वैसे लोग फॉर्म भर सकें। और शादी के उपरांत प्रत्येक जोड़ा को 11,000 का चेक और 40,000 का सामान, जो घर गृहस्थी के लिए अनिवार्य सामान होता है, हम लोग देने का काम करते हैं। एक अलग आयोजन करके हम लोग ये चीज़ देते हैं, और निश्चित रूप से समाज के लिए एक अच्छा चीज़ है। जब भी हम लोगों ने आयोजन किया है तो कई प्रखंडों में, मोतिहारी के आधा दर्जन से ज़्यादा प्रखंडों में, कई जिलों में सामाजिक संस्था के लोगों ने, समाज से जुड़े हुए अच्छे लोगों ने इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया था। ये रुक गया था, फिर से हम लोगों ने इसको जारी किया। दोनों समुदाय के लोग कैसे? हिंदू मुस्लिम कोई भी आवेदन दे सकता है, इस पर कोई बाध्यता नहीं है। अगर मुस्लिम समाज का आवेदन आता है तो उसी ढाका की धरती पर एक मंच बना के निकाह भी हम लोग करते हैं। 151 मंडप में 151 कन्याओं की शादी होगी। 8 समाज विधि, पूरा गायत्री परिवार के मंत्रोच्चारण से शादी होता है, फिर कुरान के आयतों से निकाह भी होता है। सम्मान समारोह बिल्कुल। हम लोग जैसे पूरे आयोजन में 25 वैसे लोगों का चयन कर रहे हैं जो अपने ज़िले से हो, बिहार से हो, जिनकी प्रतिभा देश स्तर पे, राज्य स्तर पे या फिर विदेश स्तर पे, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम किया, वैसे लोग को भी आमंत्रित करेंगे। सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संगठनों, सभी
लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे। कोई कार्यक्रम तो सामाजिक है और मंच पे बुलाने का काम करेंगे हम। राम रहीम सेना बल के बैनर तो नहीं होगा? बिल्कुल ट्रस्ट है, उसको तो हम लोगों ने ट्रस्ट बना दिया था। ट्रस्ट इसलिए बनाया जाता है कि ये तो कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम होता नहीं है, तो ट्रस्ट को बना दिया गया और सभी रुपेश जी हैं, संजय जी हैं, राजीव जी हैं, सभी लोग हम लोगों ने ट्रस्ट में हम लोग शामिल हैं। और कार्यक्रम का उद्देश्य तो है कि गरीबों को हम लोग का बोझ कुछ हल्का कर देना। कितने लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कर? 230 आवेदन आया था, लेकिन बहुत आवेदन है जो गलत आवेदन आया है। 70 से ऊपर आवेदन है जो शादीशुदा लोगों का आवेदन आ गया। बाहर से बहुत फॉर्म प्राप्त हुआ है जिसमें शादीशुदा लोगों ने फॉर्म भर दिया। बहुत लोग के मन में है कि 11,000 का चेक है, सामान है, तो कोई कह दिया कि पता नहीं चलेगा, भर दीजिए, ऐसे आया है। लेकिन हम लोग सबको स्कूट कर छांट रहे हैं उसको। नरकटियागंज में कृषि विभाग की ओर से खेतों में अवशेष जलाने से हो रहे नुकसान को लेकर कृषि विभाग की ओर से चलाई जा रही जागरूकता अभियान विफल साबित हो रही है। यहां आए दिन खेतों में पराली जलाते देखा जा सकता है, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति तो कमजोर हो ही रही है, साथ ही प्रदूषण भी बढ़ रही है। हालांकि कृषि विभाग की ओर से सख्त निर्देश दिया गया है कि जो किसान अपने खेत में पराली जलाते हैं उन्हें कृषि विभाग द्वारा मिलने वाली सभी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। बावजूद इसके किसान फसल अवशेष को खेतों में ही जलाते देखे जा रहे हैं। सोमवार को कोइरगांवा चौक से दक्षिण दिशा में कई ऐसे खेत देखे गए जहां फसल अवशेष जलाई गई थी। इस संदर्भ में प्रभारी कृषि पदाधिकारी अमरनाथ ठाकुर ने बताया कि कृषि विभाग की ओर से पंचायतवार चौपाल के माध्यम से कृषि से संबंधित जानकारी दिया गया है, जिसमें खेतों में फसल अवशेष नहीं जलाने को लेकर भी किसानों को जागरूक किया गया है। इसके बावजूद अगर कोई किसान पराली जला रहा है तो संबंधित कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार से जांच कराई जाएगी और वैसे किसान को चिन्हित कर उनका किसान पंजीकरण रद्द करते हुए कृषि विभाग की ओर से मिलने वाले सभी लाभों से उस किसान को वंचित किया जाएगा। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के द्वारा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विगत 4 वर्षों से स्वास्थ्य सेवा देते आ रही है, जिसका आज वर्षगांठ मनाया गया। आपको बता दें कि ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के द्वारा संचालित प्राथमिक निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र बिहार का दूसरा और भारत का चौथा सेंटर है, जो रेलवे स्टेशन पर संचालित होता है और यात्रियों को होने वाले किसी भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के लिए फर्स्ट एड की सुविधा प्रदान करता है। इस सेंटर के सफल संचालनकर्ता डॉक्टर परवेज अजीज, डॉक्टर सुरेश चंद्रा, डॉक्टर यमी अख्तर और स्टेशन सुपरिटेंडेंट दिलीप कुमार को क्लब के अध्यक्ष लायंस सुजीत कुमार सिंह, सचिव लायंस सुधीर कुमार गुप्ता एवं जोनल चेयरपर्सन सुधांशु रंजन एवं सदस्य लायंस लोकेश गुप्ता ने अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि स्टेशन पर रिवॉल्विंग व्हील स्ट्रेचर नहीं था, जिसके कारण मरीज यात्रियों को ट्रेन में चढ़ाने या उतारने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके लिए स्टेशन सुपरिटेंडेंट ने जोनल चेयरपर्सन लायंस सुधांशु रंजन से क्लब के माध्यम से यह दिलवाने का आग्रह किया था, जिसको आज क्लब के सदस्यों ने अपने फर्स्ट एड सेंटर के 4वीं सालगिरह के अवसर पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट को ईस्ट चंपारण लायंस क्लब की तरफ से यह दिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर परवेज अजीज और लाइफ डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर लायंस पंकज कुमार ने घोषणा किया कि ईसीजी के साथ साथ डायबिटिक कैंप हर महीने के आखिरी रविवार को चल रहे प्राथमिक निःशुल्क सेवा केंद्र पर बिल्कुल निःशुल्क किया जाएगा। इस मौके पर लायंस आलोक कुमार, लायंस अनिल कुमार वर्मा, लायंस पंकज कुमार, लायंस लोकेश गुप्ता, लायंस आदित्य कुमार सिंह एवं अन्य लायंस सदस्य और बापूधाम रेलवे स्टेशन के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। सुनिए पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्लब के अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य सदस्यों ने क्या कहा। आज 4 वर्ष पूरा हुआ है फर्स्ट एड सेंटर का। सबसे पहले इस सेंटर को शुरू कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लायंस सुधांशु रंजन जी ने इसको जो है शुरू करके और अथक प्रयास करके, हम लोग भी सहयोग में थे, हम भी थे इनके साथ, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान है। उस समय संस्थापक अध्यक्ष जो है सुधांशु जी, जो शुरू कराने में इनका बहुत उसके बाद डॉक्टर साहब परवेज साहब जब अपने चेयरपर्सन इसके हो गए हैं और संभाल लिए हैं, तो ये पूरा एकदम अपने काम की तरह इसको जो है चला रहे हैं कि जैसे वहाँ अपना जैसे क्लिनिक चलता है उसी हिसाब से इसको भी चला रहे हैं। इसके लिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ इस पूरे टीम में, कमेटी में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे लायंस क्लब के पूरे टीम को धन्यवाद, जो इस तरह का काम जो है करने में सहयोग किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चंपारण लायंस क्लब के द्वारा बापूधाम रेलवे स्टेशन पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हम आपको ये बता दें कि कोई भी स्वयंसेवी संस्था हो या इंटरनेशनल संस्था है, वह आज तक इंडिया में मात्र 4 ही जगह पर जो लायंस क्लब के द्वारा इस तरह का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और पूरे बिहार में मात्र 2 जगह है, एक पटना राजधानी और दूसरा बापूधाम रेलवे स्टेशन पर।
ये 4 साल पहले यानी 19 दिसंबर को ही इसकी स्थापना हुई थी। उस वक्त हमारे इसके अध्यक्ष थे लायन सुधांशु रंजन जी। उनके अथक प्रयास से और माननीय राधा मोहन सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक जगह दिया और लगातार ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के द्वारा संचालित सेवा कार्य करते आ रही है। और इस साल जो हमारे इस अभी जो वर्तमान में जो स्टेशन अधीक्षक है उनका काफ़ी कॉपरेशन मिलता है। विगत कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि जब शब्द क्रांति जाती है या बड़ी ट्रेन बड़ी दूरी की जाती है तो बहुत ऐसे पैसेंजर होते हैं जो एकाएक पेट में दर्द होता है, वोमिटिंग होने लगता है। तो हमारा फर्स्ट एड सेंटर जो है तुरंत तत्काल में सूचना मिलने पर या जाकर उसकी सेवा देते हैं। और हमारे जो चेयरपर्सन है इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लायन डॉक्टर परवेज सर, इनके द्वारा 2 पैरा मेडिकल यहाँ स्टाफ रहता है जो इनके सहयोग और इस चंपारण लायंस क्लब का सदस्यों के सहयोग से यहाँ लगातार 24 घंटा ये सेवा कार्य चलते रहती है। अगर ऐसा केस आता है तो तुरंत हमारे जो डॉक्टर सदस्य लाइन के, जैसे सर जो है डॉक्टर परवेज साहब हार्ट से स्पेशलिस्ट हैं, कहीं हड्डी के डॉक्टर मनोज कुमार सिंह है, दंत चिकित्सक हमारे सुरेश चंद्रा सर है, डॉक्टर सर फिजिशियन और सर्जन है, तो तुरंत उसको रेफर करके जगह पे पहुंचा दी जाती है और वहाँ मुफ्त में उसकी इलाज होती है। ये सेवा लगातार दे रही है, हम लोग दे रहे हैं। आगे भी हम आपको ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि हर महीने में यहाँ पर एक हम लोग कैंप लगाते हैं, जहाँ पर डायबिटीज जांच कैंप हमारे लाइन सदस्य जो हैं उनके लाइफ सपोर्ट डायग्नोस्टिक के द्वारा होता है। और हमारे जो डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट हैं सर के द्वारा जो है ईसीजी का जांच हो जाता है। दंत चिकित्सक हमारे हैं, वो आकर के दांत के लिए अवेयरनेस और दांत के संबंधी जानकारी देते हैं। फिर हड्डी के डॉक्टर आते हैं, फिजिशियन आते हैं, सर्जन आते हैं। इस तरह का हम लोग कैंप लगातार लगाएंगे और आगे भी इस तरह का आयोजन होगा। और यहाँ के रेल यात्रियों के लिए और रेल कर्मी जो हैं छोटे वर्ग से लेकर बड़े सभी को हम लोग ये सुविधा आगे भी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को मदद किया स्टेशन पे इस लायंस के प्रोजेक्ट को लाने में, और अभी तक उनका नेतृत्व और उनका गार्जियनशिप का फ़ायदा हम लोग उठाते रहते हैं, जिससे मजबूती के साथ हम लोग समाज का जो सेवा होता है इस फर्स्ट एड के ज़रिए कर रहे हैं। उसके बाद सबसे जो हमारे दिलीप जी हैं और स्टेशन के जो लोग हैं जो उन्होंने जो कोऑपरेट किया हम लोग को, बगल में गवर्नमेंट का भी हॉस्पिटल बगल ही में है, उसके बाद भी इस स्वास्थ्य केंद्र को जो इन्होंने कोऑपरेट किया कि मरीज़ को भेजना, इन लोगों का कोऑपरेशन क्या है कि क्राइसिस के टाइम में पेशेंट को भेजना और सब ये करना, उससे ये केंद्र और आगे बढ़ता गया। इस बीच में लायंस के कई टीम आई, एक कमेटी बनी और आज एक मजबूती से एक ऐसी टीम बन गई है कि जो हम लोग संचालन इसका कर रहे हैं, जिसमें दवा फ्री देना, मरीज़ को यहाँ तक में इलाज करना और सही जगह पहुँचा देना, एम्बुलेंस की सुविधा, ये सब तो मेंटेन्ड है। फ्यूचर में हम लोग का प्लान है, जिस तरह ये स्टेशन बहुत ऊंचाई पे जा रहा है उसमें भी आश्वासन मिला है कि हम लोग को जगह मिलेगा। तो हम लोग जैसे कार्डियक डिजीज़, डायबिटीज़ डिटेक्शन कैंप, इस पर हम लोग ज़्यादा जोर देंगे। कोई आदमी इलाज वाला तो एस्पेक्ट हम लोग देख ही रहे हैं, तो उस तरह का इमरजेंसी केयर में और भी आगे जो चीज़ समझ में आएगा, जो मशवरा हम लोग को आएगा और लायंस क्लब हम लोग के साथ है, उसी पे हम लोग वर्क करते रहेंगे। और बाकी सहयोग जो है हम लोग के अपने साथ जो डॉक्टर्स हैं उनका भी सहयोग मिलता है, पूरे लायंस का भी सहयोग मिलता है और बाहर के भी डॉक्टर से हम लोग आउटसोर्स करके मदद लेते हैं। वो लोग कमिटेड हैं टू ट्रीट फ्रीली। दवा की कमी नहीं है, इलाज में भी कोई कमी नहीं। हम लोग यहाँ पर अपना सहयोग देंगे, समय देंगे, और इसका नाम ही है फर्स्ट एड सेंटर। ये फर्स्ट एड का मतलब ही है कि सही इलाज सही समय पर, और एक्सीडेंट होना हमारे बस में नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत इलाज देना, तुरंत उसको सहायता देना, ये हम लोग पूरा भरपूर कोशिश करेंगे। यहाँ से हम लोग उसको जीवन रक्षक करके और फिर अपना जहाँ की ज़रूरत हो वहाँ पर हम लोग भेजने का कष्ट करेंगे। इसके लिए हमारे डॉक्टर परवेज साहब, कार्डियोलॉजिस्ट, उनकी पूरी टीम और हम लोग का जो स्वास्थ्य टीम है वो यहाँ पर तैनात रहती है। किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो वो हम लोग तुरंत सेवा देने के लिए हाजिर रहेंगे। इसके लिए आप लोग का भी सहयोग जरूरी है कि हमें सहयोग करते रहें। सबसे पहले हम अपने तमाम लायंस साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास करके हमारे अध्यक्ष सुजीत कुमार जी, सचिव महोदय और हमारे सीनियर डॉक्टर, हमारे गुरु भी हैं, और इस चंपारण लायंस क्लब के
वरीय सदस्य भी हैं डॉक्टर परवेज अजीज साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सहयोग से हम लोग इस यूनिट को यहाँ स्थापित कर चुके हैं और ये उनके देख रेख में चलता भी है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि चूँकि ये स्टेशन है और यहाँ पर दुर्घटनाओं की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो फर्स्ट एड कोई ऐसी बात होती है तो पहले हम लोग प्राथमिक उपचार करके उसको सही गंतव्य स्थान पे पहुंचाना हमारा कर्तव्य होता है। दूसरा लक्ष्य हमारा ये भी है, अभी कुछ देर पहले बातचीत हुई है कि यहाँ पे कुछ क्रिटिकल मेडिसिन हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जैसे कभी कोई हाइपरटेंशन के पेशेंट्स जो आते हैं, अचानक उनकी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें डेपिन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पे होना चाहिए। या डायबिटिक पेशेंट है जो हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाते हैं, अचानक बेहोश हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है, तो वैसे लोगों के लिए ग्लूकोज वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए और कुछ एंटीएमेटिक्स ड्रग्स वगैरह का हम लोग यहाँ पर व्यवस्था करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि सब लोगों के सहयोग से हमारा ये प्राथमिक चिकित्सा केंद्र अच्छा काम करेगा और भविष्य में इससे भी अच्छा काम करेगा, इससे भी बेहतर से बेहतर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं इस चंपारण लायंस क्लब को मोतिहारी स्टेशन की तरफ से धन्यवाद देता हूं और सुधांशु रंजन जी को खासकर धन्यवाद, जिनको मैंने कहा था कि कृपया मूवेबल स्ट्रेचर आप स्टेशन पर उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आए दिन ऐसे मरीज आते हैं जिनको चलने फिरने में काफ़ी कठिनाई होती है और उन्हें ट्रेन पकड़ना पड़ता है या ट्रेन से उतरते हैं तो बाहर निकलना पड़ता है। तो सुधांशु रंजन जी ने कहा कि मैं जल्द ही अपने टीम से बात करूंगा और आपको मूवेबल स्ट्रेचर दिलवाऊंगा। आज के दिन में मोतिहारी में बहुत से इंटरनेशनल क्लब हैं, लेकिन इस चंपारण लायंस क्लब का जो सामाजिक कार्य है नंबर 1 पर जा रहा है। इसके लिए आप लोगों को विशेष धन्यवाद और उसके लिए मैं सुजीत जी और सुधीर जी को और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में आपका क्लब दिन दुना रात चौगुना लोगों के सेवा के लिए और तत्पर होते जा रहा है और खूब सेवा कर रहा है। कई जगह आप लोग कैंप लगा रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, पेपर में भी देख रहे हैं। मोतिहारी स्टेशन पर जो आपका 4 साल से यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, यह हमारे माननीय सांसद हम लोग के गार्जियन श्री राधा मोहन सिंह जी के प्रयास से यहाँ पर स्टार्ट हुआ। उस समय डीआरएम भी लायंस थे, वो भी लायंस क्लब के मेंबर थे। जो जैसे उनके पास प्रस्ताव गया वो सहज स्वीकार कर लिए और उन्होंने कहा कि मैं तुरंत जगह उपलब्ध कराता हूँ। और जो नई बिल्डिंग बनेगी आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों के लिए उसमें भी बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। और जब यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आप लोग खोले, मेरा समस्या हल हो गया, क्योंकि यहाँ पर कभी रात को कभी दिन को कोई पैसेंजर की तबीयत खराब होती थी, तो अगर रात को डॉक्टर नहीं है तो कई बार तो मैं डॉक्टर शकुंतला सिंह को लेडी पेशेंट का जो प्रसव वाले पीड़ा में जो रहती थी या किसी दूसरे परेशानी में रहती थी, डॉक्टर संतोष कुमार को रात को 2:30 बजे बुलाया हूँ। लेकिन मैंने सबसे खुशी की बात है कि वे लोग आ गए हैं। मैं फ़ोन करता था, वे लोग आके सेवा देते थे और निःशुल्क, पैसा भी नहीं लेते थे और सेवा देके जाते थे। अब मेरी यह समस्या खत्म हो गई जब से आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चालू हो गया है। और इसमें मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर परवेज साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि परवेज साहब इस स्वास्थ्य केंद्र को मॉनिटर कर रहे हैं और ये बराबर मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई मेरा आदमी काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, मेरा एम्बुलेंस रहता है कि नहीं। तो मैं इनकी तत्परता देखकर मैं इनका कायल हो गया हूँ कि समाज सेवा के प्रति कितनी इनके मन में उच्च भावना है। तो विशेष तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोग ऐसा ही काम करते रहें और हम लोग का जो सपोर्ट है हमेशा आप लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम लोकेश गुप्ता हुआ और इस चंपारण लायंस क्लब के एक सिपाही के तौर पे डॉक्टर परवेज अंकल के चेयरमैनशिप के अंदर हम डे टू डे लाइफ को यहाँ के ऑपरेशन को मॉनिटर करते हैं। दवा की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, स्टाफ काम कर रहा है कि नहीं, और सारे लोगों से कोऑर्डिनेट करके कोशिश करते हैं कि संस्था जो हम लोगों ने खोला है इसको अच्छे से ये ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके लिए हम खासकर डॉक्टर परवेज साहब का खासकर थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि उनका नेचर इतना बढ़िया है। तो उनके नेचर के कारण भी एक मेरा विशेष उनके साथ लगाव है, जिसके साथ मैं इसको अच्छे से जुड़ के काम कर पा रहा हूँ। और उनका काफ़ी इसमें एक्टिवली सपोर्ट है ताकि दवाई घटे नहीं, कोई इमरजेंसी हो या एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये सारे करके हम लोग इसको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। और नया जो भवन बनेगा अगर उसमें भी हम लोग को मौका मिला
और जगह मिला, जैसा कि बात चल रही है, तो इस स्कोप को और कैसे एक्सटेंडेड कर दे और आगे कैसे बढ़ाएं, इस पे भी हम लोग काम करेंगे। थैंक यू। सबसे पहले आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग अगर नहीं रहते तो इसका जो उद्देश्य है उन लोगों जन जन तक नहीं पहुंचता। ये हमारे मीडिया के तमाम बंधु हैं जो हमारे संस्था को, फर्स्ट एड सेंटर को जगह जगह अपने वीडियो से, अपने समाचार पत्र से वायरल करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि आप यात्रा करें, खुशी के साथ करें। अगर कुछ भी होती है नरकटियागंज से लेकर मुजफ्फरपुर तक, तो ये फर्स्ट एड सेंटर है मोतिहारी में जो आपके लिए मुफ्त दवा करेगा, मुफ्त चिकित्सा करेगा। तो इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि बधाई और मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। सबसे बड़ा बात ये मेरे दिमाग में इसलिए आया कि फर्स्ट एड सेंटर, एक बार की बात है, छोटी सी बात बताए तो मेरा भतीजा बहुत बीमार था और उसको एक बहुत ख़राब बीमारी था, उसको सुई देना था, दर्द से करा रहा था और गोरखपुर स्टेशन पर उसको सुई देने के लिए जब मैंने स्टेशन अधीक्षक से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ये भर्ती होगा, एडमिट होगा तभी मैं दूंगा। तो मैं कहा कि ट्रेन छोड़ के और एक सुई के लिए मैं इसको एडमिट करूं। वो मेरा जो था, मेरे दिमाग के मानस पटल पर जो पड़ा कि हम यात्रियों को देखने के लिए एक फर्स्ट एड सेंटर होना चाहिए जहां हमें तत्काल ये सुविधा मिले। और इसी को लेकर मैं माननीय मंत्री जी, उस समय कृषि कल्याण मंत्री श्रद्धेय श्री राधा मोहन सिंह के पास मैंने अपना प्रपोजल दिया और वो जन कल्याण में इस पर लिखा हुआ है कि रेल यात्रियों को केंद्रीय मंत्री के द्वारा समर्पित। वो जन कल्याण के लिए उन्होंने डीआरएम को बुलाया, जीएम को बुला के और ये बात रखा और तुरंत जगह अलॉट करा के हमको दी। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने डॉक्टर परवेज साहब का, जो इसको सेवा का पूरा सेवा समर्पण भाव से यहाँ करते हैं। और रात को कभी कभी 11 बजे रात को देखते हैं कि सर आके देखते हैं कि यहाँ पर जो रेल यात्री है उसकी ठीक ढंग से सेवा हो रही है कि नहीं। तो इसके लिए मैं अपने सारे सदस्य, अपने अलायंस क्लब को, अपने मंत्री जी को, अपने परवेज साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। बहुत आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार की प्रमुख खबरों को विस्तार से दिखाने वाला सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल एक्सपर्ट न्यूज, आपकी आवाज।